साधु जीवन की जय हो। साधु जीवन की त्यागी जीवन की। सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सद्वाचार। महिमाशाली पर उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय। गगन गुंजा दो जयकारों से गुरु प्रेम सुख जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षाम विलासी पुण्यवान आत्माओं, आपके सामने कुछ देर के लिए कसायों की चर्चा निवेदन करने से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने, मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पारसनाथ। चांदनी ढल जाएगी चांदनी काया जल जाएगी। माया विरलासी रे जाग अविनाशी रे। माया विरलासी रे जाग अविनाशी। ओ चांदनी ढल जाएगी काया जल जाएगी। माया विरलासी रे जाग अविनाशी रे। माया विरलासी जाग अविनाशी। दया धर्म धार ले दया धर्म ममता निवार ले। शिव सुख पासी रे जाग अविनाशी रे। शिव सुख पासी रे जाग अविनाशी। ओ चांदनी ढल जाएगी काया जल जाएगी। माया विरलासी रे जाग अविनाशी रे। माया विरलासी रे जाग अविनाशी। रास्ते अनेक हैं रास्ते भाव सबके एक हैं। विरला ही पासी रे जाग अविनाशी रे। विरला ही पासी रे जाग अविनाशी। मोक्षाम विलासी पुण्यवान आत्माओं, 2 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं क्रोध प्रीति का नाश करता है।
अहंकार विनय को मिटा देता है। कपट आपस के प्यार को खत्म करता है और लोभ इंसान का सब कुछ खत्म कर देता है। कल और परसों की सभा में आप लोगों ने क्रोध के बारे में कुछ देर के लिए श्रवण किया। जीवन जलाता क्रोध है, ना क्रोध करना चाहिए। जीवन जलाता क्रोध है, ना क्रोध करना चाहिए। मत मन जलाना अन्य का, ना अपना जलाना चाहिए। मत मन जलाना अन्य का, ना अपना जलाना चाहिए। जिस समय व्यक्ति क्रोध करता है वो दूसरे को भी कष्ट देता है और अपने को भी परेशान करता है। एक मन वैरी आपनो, दूजी कुसंतान, तीजी भूख, चौथा क्रोध, चेतो चतुर सुजान। बड़ी सुंदर प्रेरणा दी कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन, हमारी अपनी सोच है। कौन? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन और हमारी अपनी बुरी सोच है। दूसरा दुश्मन होता है कुसंतान, बुरी संतान जिसकी आदतें ठीक ना हो। तीसरा दुश्मन होता है व्यक्ति की पेट की भूख, जो इंसान से बुरा कर्म करवा देती है। भगवान महावीर बोलते हैं बुभुक्षु किमने क्रोति पापम, अर्थात भूख से पीड़ित इंसान कौन सा पाप नहीं करता। लोग पैसा कमाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए बड़े से बड़ा पाप भी करते हैं। शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि अरिहंत के नाम से भी कत्ल खाना है। किसके नाम से है जी? कहाँ पे? गाजियाबाद में। कहाँ पर? गाजियाबाद के पास में अरिहंत के नाम से भी कत्ल खाना है, जिसमें प्रतिदिन 10,000 पशु कटते हैं। ऑटोमेटिक कत्ल खाना। ये सब इंसान का मतलब कोई पाप पेट की भूख के कारण होता है, कोई तृष्णा के कारण होता है, लोभ और लालच के कारण होता है। ये जो भूख है ना, ये कई तरह की होती है। पेट की भी भूख है, नाम की भी भूख होती है, और तृष्णा की भी भूख होती है, वासना की भी भूख होती है, और इसी के साथ में इसके ना जाने कितने रूप हैं, और वो सब इंसान से पाप करवाते हैं। ये भूख है। आप देखेंगे कि तीर्थंकरों के हाथ में भी पात्र आ गई, और साधु साध्वी भी इस पेट के कारण घर घर क्या मांगते हैं? उसको चाहे गोचरी कह लो, चाहे उसको भिक्षा कह लो, लेकिन वो किसके कारण जाते हैं घर घर में? है जी? भगवान महावीर आचार्य सूत्र में बोलते हैं कि हे साधु, तुमने आत्म कल्याण के भावना से घर बार परिवार को छोड़ा है और अनेक घरों से टुकड़े इकट्ठे किए। यदि अनेक घरों से टुकड़े इकट्ठे करने के बाद तुम अपना मन संयम में लगा कर रखोगे, अपने आचरण को शुद्ध रखोगे, अपने विचारों को ठीक रखोगे, तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा अनेक घरों के टिकड़े टुकड़े इकट्ठे करने के बाद तुम खा पी करके पड़े रहे तो तुम्हारी आत्मा का भला, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। तो तीसरा दुश्मन है भूख, और चौथा है इंसान के भीतर उठने वाला क्रोध।
वो इंसान का दुश्मन है, स्वयं का दुश्मन। इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, यदि आप आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने का, बढ़ने का भाव रखते हो, तो उसके लिए भगवान महावीर आचार्य सूत्र में बोलते हैं, आप स्वयं के मार्गदर्शक बन जाओ। किसके? स्वयं के मार्गदर्शक। दूसरों का मार्गदर्शन करना मुश्किल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति स्पीच दे सकता है, लेक्चर दे सकता है, भाषण दे सकता है, एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा सकता है, एक संत बोल सकता है, एक माता पिता बच्चों को प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन वो सारी दी गई शिक्षाएं अपने जीवन में उतारनी। कौरवों के सामने, पांडवों के सामने गुरु द्रोणाचार्य कुछ प्रेरणा देते हैं। एक दिन उन्होंने 2-3 प्रेरणा दी कि क्रोध नहीं करना, सदा सत्य बोलना इत्यादि प्रेरणा दी। अगले दिन जब पाठ सुना तो कौरवों ने भी सुना दिया, युधिष्ठिर को छोड़ करके बाकी पांडवों ने भी सुना दिया। युधिष्ठिर कहता, अभी मेरे को एक पाठ याद नहीं हुआ। सदा सत्य बोलो ये याद है, किसी को कष्ट नहीं देना ये याद है, लेकिन क्रोध नहीं करना, को हम मा करो, क्रोध मत करो, ये मुझे याद नहीं है। तो उस समय गुरु द्रोणाचार्य उनको अनेक चपाटे मार देते हैं और कहा कि तुम प्रतिभाशाली छात्र हो, हमेशा तुम्हारा होमवर्क पूरा मिलता है, आज तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं था, इसलिए 5 मिनट तुम्हारे को और दी जाती है। उस 5 मिनट के बाद में कहा कि अब सुनाओ। ये तो एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति एक बार सुन के भी याद कर सकता है, क्रोध मत करो। लेकिन युधिष्ठिर ने क्या कहा, अभी मेरे को याद नहीं हुआ। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने पिटाई की ना, और उसके बाद भी उनको क्रोध नहीं आया कि मैं राजकुमार हूं और द्रोणाचार्य की ठीक है गुरु, लेकिन हिम्मत क्या इनकी जो मेरे पर हाथ उठाया, मेरे को मारा पीटा। तो उस समय उनको गुस्सा नहीं आया। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव अब मेरे को याद हो गया। कहा कि चाटे खाने के बाद तो हर किसी को याद हो सकता है। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा कि जिंदगी में आप मुझे कभी क्रोध में नहीं देखोगे, मुझे कभी क्रोध में नहीं देखोगे। आपकी मार खाने के बाद भी मेरे को गुस्सा नहीं आया, तो मुझे महसूस हुआ कि विपरीत प्रसंगों में भी अपने को शांत रखना, प्रतिकूल स्थिति में, प्रतिकूल अवस्था में भी अपने को शांत रखना। जब ये कहा ना, तो गुरु द्रोणाचार्य देखते के देखते रह गए कि मेरा ध्यान शब्दों में था। किसमें? मेरा ध्यान शब्दों में था और युधिष्ठिर का ध्यान शब्दों की आत्मा में था। ये शब्दों में जी रहा था और ये शब्दों की आत्मा में जी रहे थे। और निवेदन करना चाहूँगा, आप लोगों ने भी शब्दों में जीने की कोशिश नहीं करनी, उन शब्दों की आत्मा में प्रवेश करने का भाव रखना है। संक्षेप में निवेदन करना चाहूँगा, क्रोध उत्पत्ति के 4 कारण भगवान महावीर बताते हैं ठाणांक सूत्र में। सबसे पहला कारण क्षेत्र के कारण क्रोध आना। जैसे जो आत्मा महा आरम, महाप्रिग्रह, कुणी, महार और पंचेंद्रिय वध, इन 4 कारणों का या इनमें से एक का सेवन करती है, वो आत्मा जाती है नरक में। और नारकी जीव में क्रोध बहुत होता है। और जिन लोगों को क्रोध आता है उनके बारे में कर्मयोगी श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि अति क्रोधी व्यक्ति, उसकी ये पहचान है कि नरक से निकल कर आया है और मरने के बाद दोबारा कहाँ जाएगा? मरने के बाद दोबारा से नरक में जाएगा। ये अति क्रोधी व्यक्ति की पहचान है। और ये है क्षेत्र का प्रभाव। नरक में नारकी जीवों को क्रोध आता है क्योंकि वो एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं।
दूसरा, क्रोध आने का कारण वस्तु, घर, पैसा आदि। इस संसार में जितने भी क्लेश हैं, जितने भी झगड़े हैं, वो जड़ के पीछे हैं। जड़ पैसा, जोरू के पीछे हैं और जमीन के पीछे हैं। जड़, जोरू, जमीन के लिए इनके पीछे झगड़ने वाले लाखों करोड़ों लोग आजकल कोर्ट और कचहरियों में खड़े रहते हैं। कोई पैसे के लिए लड़ता है, कोई स्त्री के लिए लड़ता है और कोई जमीन के लिए लड़ता है। और एक जैन भाई ने कभी पिक्चर बनाई थी, उनका नाम है ओपी जैन हरियाणवी, जो पीतमपुरा रहते थे दिल्ली में। 1 साल पहले डेथ हो गई जिनकी। उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी, झगड़े की जड़ 3। अगली लाइन बोलो, जड़, जोरू और जमीन, ये 3 ही झगड़े की जड़ है। तो दूसरी बात, वस्तु, घर, पैसा इत्यादि के कारण व्यक्ति को क्रोध आता है। तीसरी बात, क्रोध आने का कारण शरीर, रूप इत्यादि। इस शरीर की आसक्ति के कारण क्रोध आता है। किसी के रूप के ऊपर आकर्षित होने के बाद में जब उसके मन में काम की, भोग की इच्छा पैदा होती है तो व्यक्ति को क्रोध आता है और उस क्रोध से व्यक्ति का पतन होता है। और चौथी बात, उपधि, उपकरण, बाण मात्र इत्यादि। आपकी कोई वस्तु अन्य ने प्रयोग कर ली तो क्रोध आ गया। आपके आसन के ऊपर किसी का पैर लग गया तो क्रोध आ गया। बस एक छोटी सी बात कह के विचारों को विराम देना चाहूँगा। रोहतक की एक बहन की शादी हो रखी थी, शादरा। 2 मंजिल का आवास था। ऊपर की जो मंजिल थी ना, उसमें बड़ा भाई रहता था, नीचे छोटा भाई और उसके मम्मी पापा इत्यादि रहते थे। तो ऊपर कुछ काम चल रहा था, सफेदी इत्यादि होने का, तो ऊपर से वो भी नीचे आ गए। और जो बड़े भाई की घरवाली थी उसको डिस्क प्रॉब्लम थी। उस समय घरवाले ने कहा कि जाओ ऊपर बाथरूम से जो मैं शैम्पू अन्य चीज़ें प्रयोग करता वो लेकर आओ। घरवाली ने कहा कि मेरे को जीना चढ़ते समय प्रॉब्लम होती है, आप ये प्रयोग कर लो, आपके भाई की है। कहा कि नहीं, ले आओ, कोई बात नहीं। कहा कि प्रतिदिन मेरे को थोड़ी दर्द होता है, दिक्कत होती है, 1-2 दिन की बात है, आज ये प्रयोग कर लो। कहा कि नहीं, लेके आओ। घरवाली ने कहा कि ओहो, आज तो साहब वही प्रयोग करेंगे जो ऊपर रखा है। क्या कहा? आज तो साहब वही साबुन शैम्पू प्रयोग करेंगे जो ऊपर रखा है। इतना कहने से उस व्यक्ति को इतना क्रोध आया कि उसने घर वाली को घर से निकाल दिया और उस बहन को अपने पीहर में रहते हुए 6 महीने हो चुके थे जब वो अपने पिताजी के साथ हमारे पास में आई कि महाराज जी, इतना सा कहा था कि आज तो मेरे पतिदेव वही साबुन शैम्पू प्रयोग करेंगे जो ऊपर रखा है। बस इतनी सी बात के पर इतना भयंकर क्रोध, बीबी का हाथ पकड़ा, गली में निकाल दिया। सजनों, सामान्य बातें, कई बार लोग कह देते हैं कि आपस में क्रोध मतलब हम मजाक कर रहे हैं, प्यार में ऐसा कर रहे हैं। छोटी सी बात याद आ गई 2 वर्ष पहले की। हमारा चतुर्मा सोनीपत शहर में था। वहाँ 2 दोस्त थे, एक भाई वहाँ के प्रधान गौतम जैन और एक उनका साथी प्रवीण जैन। शाम को प्रार्थना के बाद आपस में बातचीत करते समय एक दूसरे के बारे में कुछ बोलने लगे, मजाक करने लगे। मैंने उनके सामने कहा कि ये बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं। तो उस समय उनमें से एक ने कहा कि महाराज जी, हम दोस्त हैं, हम ऐसा करते रहते हैं। मैंने कहा कि हो सकता है दोस्तों, ये समय की बातें होती हैं, लेकिन एक वक्त आता है ये छोटी छोटी बातें जब दिल में चुभ जाती हैं तो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। सजनों, उसके बाद वो नहीं रुकने के बाद में मजाक करते रहे। अब स्थिति ये है कि 2 वर्ष हो गए आपस में बात नहीं करते, बोलते नहीं, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी बन जाती हैं। और एक बार क्या हुआ, छोटी छोटी बातों की बात है,
पति पत्नी बैठे हुए थे, घरवाले ने घरवाली के मुंह के ऊपर क्या कर दिया, बोलो ना, हल्का सा चाटा मार दिया। घरवाली को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे को कभी मेरे मम्मी पापा ने हाथ नहीं लगाया और आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और मेरी शादी को 20 साल हो गए और आज उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो उस समय घरवाली ने कहा कि ये क्या। घरवाले ने सोचा कि नाराज़ हो गई, तो घरवाला कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, प्यार में मार दिया। घरवाली ने एक मारा खिंचा के कहा कि मैं कम प्यार करती हूँ, मुंह घूम गया उसका, है जी। तो सज्जनों, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, इसलिए अपने को थोड़ा सा नॉर्मल रख के चलेंगे। और कल की धर्म सभा में आप लोग श्रवण करेंगे 5 कारणों से क्रोध विशेष रूप से पैदा होता है। सभी समय पर आने का भाव रखें। और मैं अभी तक जितने घरों में और जितनी दुकानों पे गया हूँ, यदि वो सब भाई बहन आ जाएं प्रवचन में, तो ये छोटा सा हाल इतना लंबा चौड़ा नहीं कि नहीं भरे, आ सकते हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा कि यदि जो मेरी माता बहनें हैं ना, यदि तुम्हारी आदत इन्होंने भी डाल ली ना, इन्होंने जो बैठे हैं, तो महाराज जी बैठे बैठे सामने देखेंगे गेट की तरफ, इधर सारी लाइन में बैठ गई दीवार के साथ साथ। ये भी यदि उस दीवार के साथ साथ बैठ जाएं तो क्या होगा। मैंने सारी पंजाब में देखा है कि बहनें हमेशा इस क्रम से बैठे, कभी कहना नहीं पड़ता पूरे पंजाब में, लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं, कभी कोई उल्टा गले पड़ जाए फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आज का ज़माना बड़ा भयंकर है। अपने मन की बात आराम से प्रवचन में कह दो, कोई मान ले तो ठीक और नहीं माने तो हाथ जोड़ लो, टोकने का ज़माना नहीं है। तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपकी समझ आए तो कल से सामने बैठे आमने सामने, ठीक है ना, उससे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीछे वो लोग बैठते हैं दीवार के साथ, वो छुप करके बैठते हैं जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं। कौन से बैठते हैं? जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं। जैसे क्लास लग रही हो ना और मास्टर जी बैठे हों, तो वो छुप के बैठेंगे, आज होमवर्क तो पूरा है नहीं, ठीक है ना, तो कहाँ बैठ जाएं ताकि दिखाई ना दे। कितने नंबर है लक्की नंबर? 471 से 500 तैयार करता, उसको कहना चाहूँगा वो 1 की गिनती से कूपन बनाए, ठीक है ना। आज 400 से बना दिए, कल 500, यूँ कहने से हाल थोड़ा बढ़ जाएगा। यदि मान लो आपने 450 से बना दिए, 500 से कूपन बना दिए, ठीक है ना। देखिए कई लोग क्या होते हैं, अपनी घड़ी का टाइम आगे पीछे कर देते, वे ड्यूटी जाना है, 15 मिनट घड़ी आगे कर दी, आँख खुली देखा कि घड़ी आगे है, वो सो गया कि भी तो 15 मिनट है। इसके बाद जो दोबारा आँख खुली तो पता चला कि ऑफिस खुले तो 1 घंटा हो गया। 200 आगे दे दो, थले रख दो इधर। 480 नंबर नीचे, हाँ नीचे रख दो, 480 नंबर भाई मनोज जी कह दो। 400 कल से जिसकी तरफ से सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला सूचना मंगल भावना भाई मनोज जन आपके सामने।